और ये दोनों क्वार्टर करवाए या तो सही आ रहा है ना बैलेंस? कितना आ रहा तेरा? तेरा तो वाला फोन पूरी कहानी तुम्हारे पास बिना मरवाए वो प्राप्त कर लिया था, नहीं कह रहा रोड का कई साल रहा है। हेलो, हाँ वो ले गए 15 मिनट। उसे निकलने दे जाए जल्दी से। चलो इनके सामने आता है, इस डंडे को थोड़ा इधर कर ले। यहाँ से देखेंगे तो सेंटर केबल आ जाएगा। थोड़ा वो इसके सेंटर में ले लो, इसके सेंटर में ले लो, इधर ले लो, नहीं इधर, हाँ सेंटर में नहीं बात कर रहा बोलो। सर अभी घर में
भाट भाई ऐसा लगा कि वाइट पे पीलापन है। के बाद ही लगी जनवरी के एंड ये फायदा आपको इसमें एंट्री करिएगा इसका रजिस्टर में और साइन नीचे भी करते हैं। यहाँ पे होगा समीर भाई यार सभी से अनुरोध है कि आगे आ जाएं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ठंड का वक्त है, सभी साथी आगे आगे आ जाएं। जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वेटरन हैं, वो आगे बैठे, सोफे जो लगे हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं, श्रीवास्तव जी सबको आगे भेज दीजिए। पीछे जो लोग खड़े
यार तब मिलता नहीं है। आप लोग ने ऐड के लिए कहा बट दूसरा वाला मिले नहीं, फिर आपने भेजा व्हाट्सएप वाला ही है ना, 23-24 हो गया ना, चैनल मीटिंग करते हैं 25 हो जाएगा। आप लोग आगे आ जाए, जो भी दोस्त पीछे हैं वो आगे आ जाए, आगे से बैठना शुरू करें। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी करंट टीम के जो सेंटर टीम के ऑफिस बियर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रेसिडेंट श्री विजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री करमवीर सिंह जी चेयरमैन सर से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आए। साथियों, तालियों से स्वागत करिए। श्री RN सिंह वाइस प्रेसिडेंट कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। श्री RN सिंह जी। श्री PS चौहान जनरल सेक्रेटरी। तालियां बजाते रहिए दोस्तों, एक तो इससे गर्माहट आएगी, माहौल भी बनेगा। जो अभी ठंडे पड़े हुए पॉकेट में से हाथ निकाल लीजिए अपने। श्री दीपक सिंह जी ज्वाइंट सेक्रेटरी कृपया मंच पे आए। श्री KR मीना जी से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। श्री अश्विनी कुमार गुप्ता ट्रेजरर, मैं उससे अनुरोध करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, आज हम सभी यहाँ पे नया वर्ष 2024 के सेलिब्रेशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हमारा रिवाज है, प्रत्येक वर्ष में वर्ष की शुरुआत एक हम गेट टुगेदर डायरी डिस्ट्रीब्यूशन और कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं और इसी बहाने एक गेट टुगेदर हो जाता है और सबका एक स्वागत करने का और सबसे एक मिलने जुलने का एक मौका मिलता है। इसी क्रम में दोस्तों, हमारे एसोसिएशन का एक रिवाज रहा है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत अपने बड़े बुजुर्गों और जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनका वेलकम करके करते हैं। इस कड़ी में हम सभी अपने फाउंडर मेंबर्स, एक्स मेंबर्स का स्वागत करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने प्रेसिडेंट से निवेदन करता हूं कि हमारे फाउंडर मेंबर श्री FC जैन जी का स्वागत करेंगे। ये अभी हमारी टीम में चीफ एडवाइजर हैं श्री FC जैन साहब। गजेंद्र जी, मीना जी हेल्प करेंगे। दोस्तों, तालियां बजते रहना चाहिए। ये लोग वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस एसोसिएशन की नींव रखने में मदद की। एक कॉन्सेप्ट, एक सोचा, एक उन्होंने विचार रखा कि एक एसोसिएशन उस समय की जो संगठन की गतिविधियां थी वो उनसे लोग काफी आम मेंबर्स में परेशानी थी। उसको देखते हुए 1998 में हमारे इस ऑल इंडिया CPWD इंजीनियर्स की नींव रखी गई थी। उनमें से FC जैन सर एक थे। इसी क्रम में मैं अपने एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री RN सिंह जी से निवेदन करता हूं कि श्री RC किरार, फाउंडर मेंबर, जो अभी हमारे इस एसोसिएशन के पैट्रॉन हैं, उनका स्वागत करेंगे गमला देके।
अभी भी जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि अपना सीट ले लें। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद किराड़ सर। इसके बाद मैं अपने एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री दीपक सिंह से निवेदन करता हूं कि पीएन त्रिहान सर जो कि एडवाइजर है हमारी इस टीम के, उनको गमला देकर स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं अपने एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री पीएस चौहान जी से निवेदन करता हूं कि थान सिंह जी जो कि पेट्रॉन है हमारे एसोसिएशन के, उनको गमला देके उनका स्वागत करें। दोस्तों तालियां बजाते रहिए। एक सम्मान होता है, ये हमारे सारे लोग फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने इस एसोसिएशन की नींव 98 में रखी थी, और ये एसोसिएशन आज जिस भी मुकाम पे है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। इनके आशीर्वाद से, इनकी मेहनत से आज हम सभी जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो इन लोगों के आशीर्वाद से और इनके मेहनत की देन है। इसके बाद मैं अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री दीपक सिंह जी से निवेदन करूंगा कि श्री एमजे खब्बर जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको गमला देके उनका स्वागत करें। श्री दीपक सिंह जी। भाई अब मैं अपने एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री के.आर. मीना जी से निवेदन करता हूं कि वो आर.के. सिंह जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे एसोसिएशन के और अभी इस टीम में एडवाइजर हैं, उनको गमला देके उनका स्वागत करें। दोस्तों तालियां बजाकर सर का स्वागत करें। सर इस एसोसिएशन में प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और काफी योगदान है इस एसोसिएशन में। जेई एसोसिएशन में भी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो एक लंबा कैरियर है, एक लंबा अनुभव रहा है और अभी भी हम उनके अनुभवों से सीख रहे हैं और ये हमारा एसोसिएशन उनके अनुभव का लाभ ले रहा है। इसके बाद मैं अपने ट्रेजरर श्री अश्विनी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि श्री अनंत पाल जी का जो कि हमारे इस टीम में एडवाइजर हैं, उनका गमला देके स्वागत करें। लगता है ठंड ज्यादा है, सारे लोग पॉकेट में अपना हाथ रखे हुए हैं, तालियां कम सुनाई दे रही हैं।
इसके बाद मैं अपने इस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर राकेश वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि श्री BN यादव जी का जो एक्स ट्रेजरर रहे हैं, अभी इस टीम में एडवाइजर है, उनका स्वागत गमला देके करें। राकेश वर्मा जी। इसके बाद मैं अपने टीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी कालूराम मीना जी से निवेदन करूंगा कि श्री NK गुप्ता एक्स ट्रेजरर इस एसोसिएशन के, उनका स्वागत गमला देके करें। दोस्तों, इसी क्रम में अपने एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर राकेश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि संजीव शर्मा जी, जो कि रीजनल प्रेसिडेंट हैं वेस्टर्न रीजन में, उनका स्वागत गमला देके करेंगे। संजीव शर्मा सर से निवेदन करूंगा मंच पे आए। अभी आप लोगों ने जो हमारी सिल्वर जुबली हुई थी उसमें संजीव शर्मा सर का जलवा देखा होगा। जो भी लोग उस समय रहे होंगे, एक डायनामिक लीडर है और रीजन में, वेस्टर्न रीजन में एक छाप है। तो आप जो भी वहाँ से है, वेस्टर्न रीजन से जो लोग हैं, जो वाकिफ हैं वहाँ से, वो जानते होंगे संजीव शर्मा सर को। डायनामिक पर्सनालिटी है एक। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री संजीव श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ कि अखिलेश कुमार सिंह, रीजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रीजन, उनका गमला देके स्वागत करें। दोस्तों, अखिलेश कुमार जी हमारे गेस्ट हैं, तालियों से स्वागत होना चाहिए। वेस्टर्न रीजन से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। कृपया आप लोग जो दिल्ली के हैं, स्वागत करें तालियों से। धन्यवाद अखिलेश सिंह सर। इसके बाद संजीत कुमार सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर, उनसे मैं निवेदन करूंगा गुरिंदरजीत सिंह जी, जो कि जम्मू जोनल के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्वागत गमला देके करेंगे। अभी हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे और जम्मू जोनल का अभी निर्माण हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया गया था सर के द्वारा। लगभग कंप्लीट मेंबरशिप हमारी जम्मू की हुई है और उसके सूत्रधार सिर्फ सर रहे हैं गुरिंदरजीत सिंह। एक जोरदार ताली हो जाए। 54 मेंबर आउट ऑफ 55 मेंबर बने हैं हमारे जम्मू में। एक बेहतरीन काम किया है और जम्मू में काफी दिनों से डिमांड थी और एक जोन बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। अब मैं अपने दिलीप सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर से निवेदन करूंगा, यादराम मीना जी, जोनल वाइस प्रेसिडेंट जम्मू, उनका गमला देके स्वागत करेंगे। दिलीप जी। यादराम जी ने अभी हम लोग का जो टूर जम्मू ब्रांच का हुआ था, उसमें अपने शायराना अंदाज से काफी माहौल बनाया था उस समय। जब हमने जोन का एक निर्माण किया था, काफी उस समय महफिल में इन्होंने जान डाल दी थी अपने शायरी से। उम्मीद करेंगे कि आज भी उसका कुछ हमें वो मिलेगा, उसका एक दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। यादराम मीना जी, धन्यवाद। समीर खन्ना जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे इस एसोसिएशन के, उनसे निवेदन करूंगा कि सोमलाल काजल जी, जोनल प्रेसिडेंट चंडीगढ़, तालियां बजते रहने जाए दोस्तों, उनका गमला देके स्वागत करें। एक परिपाटी है, जब भी नया साल होता है तो जो भी हमारे गेस्ट हैं बाहर से, उनका एक स्वागत करने का रिवाज है और ये होता भी है।
वो किया जा रहा है। कृपया तालियां बजाते रहें। अब मैं अभय मृत्युंजय जी से निवेदन करूंगा, जो कि ऑडिटर है इस टीम में, वो योगेश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट चंडीगढ़, उनका स्वागत करें। तालियां बजाते रहिए दोस्तों। इसी क्रम में मैं एएस दहिया जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत करें उमेश सचदेवा जी, जोनल सेक्रेटरी चंडीगढ़। एएस दहिया जी। चंडीगढ़ ब्रांच एक एक्टिव ब्रांच रहा है हमारे इस एसोसिएशन में, बहुत ही एक्टिव ही नहीं, बहुत ही एक्टिव, काफी योगदान रहता है हर एक क्षेत्र में। इस एसोसिएशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे यहाँ पे प्रोग्राम हो और फिर ये यहाँ से जाने के बाद एक न्यू ईयर का प्रोग्राम चंडीगढ़ में भी रखते हैं। चंडीगढ़ का ब्रांच बहुत ही एक्टिव ब्रांच है हमारा। इसके बाद मैं कपिल गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि प्रीति मोरवाल, जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, का स्वागत करें। कपिल जी। अब मैं आगे पकड़ा गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करता हूं कि नरेश गौतम जी, जोनल वाइस प्रेसिडेंट भोपाल, उनका स्वागत करें गमला देके। इधर से ले लो। नरेश गौतम जी। अच्छा, उनके महेश डी बैंकर जी आए हैं, शायद नरेश गौतम जी नहीं पहुंच पाए हैं, तो महेश जी बैंकर जी जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं भोपाल ब्रांच के। अब मैं अपने एसोसिएशन के दीपक राय, जो ऑडिटर हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि एनके केसरी, जो कि वेस्टर्न रीजन से आए हैं, उनका स्वागत गमला देके करें। एनके केसरी जी का, दीपक राय जी। दोस्तों, ये कार्यक्रम 3 बजे से स्टार्ट होना था, थोड़ा सा विलंब से हुआ है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इस कार्यक्रम को निपटाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत है और काफी दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे दिल्ली से, बाहर से भी, जैसे चंडीगढ़ से आए हैं लोग, उनको वापस भी जाना होता है। इसी क्रम में स्वागत कार्यक्रम के बाद अब मैं जोनल प्रेसिडेंट जम्मू श्री गुरिंदरजीत सिंह से निवेदन करता हूं कि मंच पे आए और 2 शब्द कहें। गुरिंदरजीत सिंह जी। दोस्तों, तालियां बजते रहना चाहिए।
मंच में आसीन ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन के लीडर साहिबान, हमारे ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन के पैट्रन, फाउंडर मेंबर्स, सीनियर साथी और मेरे बाकी साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है। जैसे हम सभी, जैसे हर साल ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन करती है, तो उसी लहजे में 2024 का न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। और मैं गुरिंदरजीत सिंह, जोनल सेक्रेटरी जम्मू, सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। सभी खुश रहें और सभी का आशीर्वाद और साथ चाहता हूं। जम्मू जोन जो है वो बढ़िया तरीके से चले और ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम बढ़ चढ़ के इसके मेंबर बन के इसको और स्ट्रॉन्ग करें। मैं एक नारे के साथ अपनी स्पीच बंद करूंगा। ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद गुरिंदरजीत सिंह जी। इसी क्रम में मैं श्री सोमलाल काजल जी से, जोनल प्रेसिडेंट चंडीगढ़, से निवेदन करूंगा कि इस नए साल के अवसर पे 2 शब्द कहें। मंच पर उपस्थित सेंट्रल लीडरशिप और हमारे इस एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर्स, जिन्होंने ये बूटा लगाया और हम उस बूटे की शान मान रहे हैं, और भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे साथी, सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। मैं भगवान से दुआ करता हूँ ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो और हमारी एसोसिएशन इस नए साल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, हम रास्ते में भी बात करते आ रहे थे, भी इन्होंने इतनी मेहनत करी, जो इन्होंने बूटा लगाया हम उसकी शान मान रहे हैं, उसका फल खा रहे हैं। इनका जितना भी हम स्वागत करें, धन्यवाद करें, कम है वो। मैं सबसे बेनती करता हूं कि तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। साथियों, हमारी सेंट्रल लीडरशिप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं उनके ऊपर काम कर रही है, चाहे वो रेगुलराइजेशन का हो, या प्रमोशन का हो, या 5300 के ग्रेड पे के लिए हो, इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हम इनको आश्वासन देते हैं कि हम सब लोग इनके साथ हैं। इनकी एक काल पे हम यहाँ पे कंधे से कंधा लगा के इनके साथ खड़े हो जाएंगे। जब भी जरूरत हो हम एक काल के ऊपर ही इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही मैं दोबारा से फिर सभी का नए साल का सबको मंगलमय नए साल के ऊपर सब अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं और हमारी एसोसिएशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। नमस्कार। धन्यवाद काजल सर, इस अवसर पर चंडीगढ़ से आने के लिए और इस मौके पर इसकी महिमा बढ़ाने के लिए। इसी क्रम में दोस्तों, मैं अपने एक डायनेमिक लीडर, वेस्टर्न रीजन के जोनल प्रेसिडेंट श्री संजीव शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आए और इस नए साल पे समा बांधें। श्री संजीव शर्मा जी, मैंने अलग शब्द यूज किया आपके लिए, सारे लोग जानते हैं कि आप में क्या टैलेंट है, आपकी क्या प्रतिभा है। सर जहां भी जाते हैं एक माहौल सा बना देते हैं, आप खुद अनुभव करेंगे। श्री संजीव शर्मा जी। धन्यवाद सतीश भाई और सभागृह में उपस्थित
मेरे सभी दोस्तों को, मेंबर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर आसीन हमारे अध्यक्ष जी, डायनामिक लीडर विजेंद्र जी, हमारे सेक्रेटरी चौहान सर, वाइस प्रेसिडेंट सिंह साहब, दीपक भाई, मीना जी और गुप्ता जी। एक्चुअली ये मौका ऐसा है कि सबको नए साल की शुभकामनाएं देनी है, और मेरा जो एक्सपर्टीज है वो किसी और मामले में है। हमको तो म्यूजिक ये सब मिल जाता है तो माहौल बना देते हैं। फिलहाल 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है, तो कोशिश करेंगे कि सभा जब खत्म हो रही उस वक्त कुछ 5 मिनट मिलेंगे तो आप लोगों का कुछ मनोरंजन किया जाएगा। साथियों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं जब से डिपार्टमेंट में आया हूं तब से एसोसिएशन में इन्वॉल्व रहा हूं, एक्टिव रहा हूं। जब जेई था, जेई एसोसिएशन में, उसके बाद ऑल इंडिया में। और मेरा मानना यह है कि हमारा अस्तित्व तब है, हमारी एग्जिस्टेंस तब है जब हमारे संगठन की एग्जिस्टेंस है। स्पेशली ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन मैंने तब ज्वाइन कर ली थी जब मैं जूनियर इंजीनियर था, मेरा प्रमोशन भी नहीं हुआ था। मेरा पहले से अपॉइंटमेंट था, मेरा प्रमोशन होगा। मैं इतना इम्प्रेस था चेयरमैन साहब से, मैं इतना इम्प्रेस था, उनकी बातें सुना करता था, उनके किस्से सुना करता था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब मेरा प्रमोशन होगा, मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ऑल इंडिया को करूंगा। साथियों, कोरोना पीरियड में लगभग ऐसी स्थिति आ गई थी कि संगठन लगभग इनएक्टिव वाली स्टेज में चला गया था। उस पीरियड में विजेंद्र जी ने दोबारा बहुत मेहनत की, एक आदमी से बात की और संगठन को फिर से उस स्थिति में पहुंचाया है कि आज ये इतना बड़ा, देखिए कैंपस जो दिख रहा है पूरा का पूरा भरा हुआ दिख रहा है। जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए। बड़ा खुशी होती है, तो कंधे चौड़े हो जाते हैं जब देखते हैं कि इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और हमारी एसोसिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा विजेंद्र जी को और उनकी टीम को विशेष मेरी तरफ से उनको सैल्यूट है कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके और इस एसोसिएशन को दोबारा उस मुकाम पे पहुंचाया जिस ऊंचाई पे चेयरमैन साहब उसको लेके गए थे। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया की फाउंडेशन रखने में हमारे वेटरन लीडर्स जो फर्स्ट रोज में सब बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं बहुत सीखता हूं एसोसिएशन में। इस पर्टिकुलर मंच पे आके मैं जब भी आता हूं तो हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग नेता लोग हैं, उनका जितना सम्मान किया जाता है, इससे मैं अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा मानता हूं और कुछ सीखता हूं। तो उन सब के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहे। साथियों, बाकी बड़ा खुशी का मौका है, हम लोग आज सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। बट 2-3 छोटी छोटी चीजें जो हम लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आज मौका मिला है मुझे तो मैं अपने लीडर्स के कान में उसको डाल दूं। एक तो जब लोग हमारे रिटायर हो रहे हैं तो जो बंचिंग इफेक्ट कुछ लोगों को मिला था, जिनका इंक्रीमेंट लग गया था, बंचिंग इफेक्ट की वजह से उनकी रिकवरीज हो रही हैं और उसकी वजह से काफी तकलीफें हमको आ रही हैं। तो रिक्वेस्ट है कि उस मामले में कुछ ना कुछ आगे किया जाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मैं बड़े प्राउडली कहता हूं कि हमारी ही एसोसिएशन, हमारे नेताओं ने ये बिलीफ रखा कि एक न एक दिन आएगा कि हम ये ले सकते हैं। उनके विश्वास को सलाम। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन इसकी फाइनल हियरिंग हो जाएगी, हमको 5400 PV3 में मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद संजीव शर्मा सर जी। दोस्तों, आपके यहाँ पे जो अगली पंक्ति है वो हमारे सारे फाउंडर मेंबर्स की है। 1998 में इन्होंने वो सपना देखा। तो दोस्तों, एक तरीका होता है कि जब भी कोई जुल्म हो या कुछ भी हो तो या तो आप उसे चुपचाप बर्दाश्त करें या उसके अगेंस्ट खड़े हो, उठ खड़े हो। ये वो लोग हैं जो 98 में उन्होंने एक सपना देखा और इस एसोसिएशन की नींव रखी। दोस्तों, एक मैं अब्दुल कलाम जी के एक लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये 98 में इन्होंने सपना देखा
और एक लंबी जर्नी रही, एक संघर्ष रहा। मैं तो 98 में रिक्रूट हुआ था, मैंने करमवीर जी का एक दौर देखा है। जब हम लोग जेई थे तो एक जलवा होता था, एक एसोसिएशन में खौफ होता था इस टीम का। 98 में नींव रखना और एक इस मुकाम तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर कदम पे आपके कांटे बिछाता है, आपके राह में रोड़े डालता है ताकि आप कुछ न कर सकें। ये हमारी वो कौम है जो लड़ने के लिए बनी है, बॉर्न टू फाइट। आप लड़ेंगे नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये एसोसिएशन आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और आपके हर समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेशन में रखने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये एसोसिएशन बना है। और इसी काम को आज हमारी जो वर्तमान टीम है विजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बखूबी निभा रही है। इसी क्रम में मैं रीजनल सेक्रेटरी वेस्टर्न रीजन श्री अखिलेश कुमार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द इस मंच पे आकर रखें। श्री अखिलेश कुमार सिंह जी। प्यारे साथियों, आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने इस एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर्स बैठे हैं, जैन साहब, किरार साहब, थान सिंह सर एंड अदर्स। और सही मंच पे करमवीर सर, विजेंद्र सिंह सर और बाकी मंचासीन जितने भी लीडर हैं, सबको हम पहचानते हैं। आप सब अच्छे तरह से मालूम है आप लोगों को कि ये संगठन क्यों बना और खास करके नॉर्दर्न रीजन में क्यों आगे बढ़ा। और उस कंटेक्स्ट में हम लोगों ने वेस्टर्न रीजन में एसोसिएशन को चालू किया। और जब हम लोग प्रमोट हुए, नए बैच आए, तो हम लोगों ने मेजोरिटी से वहाँ पे ज्वाइन किया। नया साल है, हम लोगों ने देखा है कि अभी जो सरकार चल रहा है उस दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। संगठन चलाना भी एक चैलेंज है। आपने देखा होगा बड़े बड़े देश टूट गए क्योंकि वो समय के साथ नहीं बदले। तो बदले हुए टाइम में हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, सब कुछ बदले हुए हिसाब से चलना चाहिए। उसके लिए मैं जानता हूँ दिल्ली में लोगों ने मनन किया है और हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नया साल हमको ये बताता है कि जो पुराना बात है उसको भूलिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। जहाँ छूट गया है उसको हाथ में लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस संगठन का ये संस्कार रहा है कि हम इसको एक परिवार मानते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो हमारे एक परिवार के लोग हैं। तो जो परिवार के लोगों में जो प्रेम भाव रहता है वो इस संगठन में है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ सीनियर्स का बहुत इज्जत होता है। तो परिवार का संस्कार है, वो भारतीय संस्कार है। तो हम भाग्यशाली हैं कि इस संगठन के हिस्से हैं। जो भी जहाँ पे हैं लगे रहें। मैं अपने जो लीडरशिप हैं उनसे आशा रखता हूँ कि आगे भी हम लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ बातें जो मंच पे उठा चुके हैं लोग, उसके अलावा भी बहुत से मुद्दे रहते हैं, बट उनका सेटलमेंट टाइम टू टाइम होगा, ये हमको आशा है। और मैं एक बार सब आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए एक साथ, इतना समय दिया इस ठंड के सीजन में, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद अखिलेश सिंह जी। इसी क्रम में अब मैं निवेदन करूंगा बीएन यादव जी, जो कि अभी इस करंट टीम में एडवाइजर हैं, वो मंच पे आए और 2 शब्द कहें। बीएन यादव जी। धन्यवाद सतीश भाई। मंच पर आसीन पदाधिकारी गण, चेयरमैन साहब और
मेरे सामने फाउंडर मेंबर बैठे हुए और ये इतना बड़ा जन समूह, इसको देख के जितनी प्रसन्नता मुझे होती है, शायद साल के पहले दिन होना भी मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का दिन है। ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने लोगों ने बताया कि जो हमारे संस्कार हैं, इसके पीछे सैक्रिफाइस भी है। तो एक जब तक आप अपने परिवार में हैं, अपने समाज में हैं, अपने हर चीज़ों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब तक सैक्रिफाइस नहीं होगा, जो मूल मंत्र है एसोसिएशन का वो ये है कि जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, चाहे वो समय से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे एकजुटता दिखानी हो, अगर इसमें सैक्रिफाइस करेंगे तो जीत आप लोगों की निश्चित है। मैं आप लोगों से सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि नए साल में ये संकल्प जरूर लेंगे कि इस एसोसिएशन के लिए भी हमारा दायित्व है और हम इसको सैक्रिफाइस करेंगे। मेरा एक लंबा तजुर्बा इस एसोसिएशन के साथ रहा है और मैं आश्वस्त हूँ कि ये जो नई टीम है विजेंद्र सिंह जी के साथ, ये मैं पूरा उन पे विश्वास रखता हूँ कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। और दोस्तों, यही नहीं, विजेंद्र सिंह, जो नई पीढ़ियां भी देखता हूं मैं, जिस उत्साह के साथ, जैसे जम्मू का मैं फोटो और वीडियोस देख रहा था, बहुत उत्साहवर्धक है। तो मैं दोस्तों इसी के साथ ही आप सभी का आह्वान करता हूं कि अपने सेक्रीफाइस की भावना रखें इस एसोसिएशन के प्रति दोस्तों। और मैं आपकी मंगल कामना, आपके परिवार की मंगल कामना के लिए साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बीएन यादव जी। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आगे सीट खाली है, आप लोग आगे आ जाएं। जो भी लोग खड़े हैं या अगर पीछे हैं तो आगे आके बैठ जाएं, आगे काफी सीट पड़ी हुई है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं श्री आर.के. सिंह, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स जनरल सेक्रेटरी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पे आएं और इस नए वर्ष पे अपने 2 शब्द से सबको सिंचित करें। श्री आर.के. सिंह जी। मंच पर आसीन ऑल इंडिया सीपी रोडी इंजीनियर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह जी, चेयरमैन एक्शन कमेटी भाई करमवीर जी, उपाध्यक्ष आर्यन सिंह जी, महासचिव श्री P.S. चौहान जी, मीना साहब, गुप्ता जी, दीपक सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम साथियों, इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के कोनों कोनों से हमारे पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जोनल ऑफिस बियरर्स, रीजनल ऑफिस बियरर्स, हमारे पूर्व के जो योद्धा रहे हैं, संस्थापक जितने हमारे अध्यक्ष हैं, लीडर्स हैं, अब सबका नाम लेंगे तो समय की बाध्यता है, उसका भी सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं तो यूं कहूंगा कि जिनको जिनको ये गमले प्राप्त हुए हैं, उन सभी को हमारा हार्दिक अभिवादन है और आपका इस दिल्ली की धरती पे स्वागत है। एक एक नाम लेंगे, कुछ छूट जाएंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इससे बढ़िया कोई स्थिति नहीं हो सकती कि जिनका स्वागत भाई विजेंद्र सिंह जी ने करवाया अभी संगठन की तरफ से, वो हमारे लिए सभी आदरणीय है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
इस संगठन का इतिहास कितना शानदार रहा है, इसकी चर्चा आपके बीच हो रही है। एक अध्याय और जुड़ा है, वो सुना गया कि जम्मू एक नया रीजनल ऑफिस हुआ है और एक नया अध्याय जुड़ा है संगठन के अचीवमेंट में। इसके लिए जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए। उम्मीद है कि 2024 में और भी कार्य इस दिशा में होंगे, संगठन को और मजबूत किया जाएगा और अपनी पकड़ साउथ और ईस्टर्न रीजन की तरफ भी जाएगी। इसकी हम अपेक्षा भी करेंगे भाई विजेंद्र सिंह जी से, इनके नेतृत्व में सफलता अर्जित करेंगे। दोस्तों, संगठन से जुड़े हुए तो हमें 17-18 साल हुए हैं, लेकिन करीब 40 वर्षों से मैं इस कैडर से जुड़ा हूं और किसी न किसी रूप में, कभी सदस्य के रूप में और खासकर 1983 से तो मैं सक्रिय भूमिका में रहा हूं और धीरे धीरे दिल्ली कहां घूमते हुए हिंदुस्तान में पूरा दिल्ली आया 1993 में। फिर उस सफर में हमारा जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन का महासचिव, उसका अध्यक्ष, फिर इसके बाद यहाँ आना, यहाँ भी महासचिव और अध्यक्ष की भूमिका में लोगों ने हमको रखने के काबिल समझा। इसके लिए मैं इस कैडर का धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो 40 साल का सफर रहा है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव, खट्टी मीठी तमाम यादें हैं। हमने वो समय भी देखे हैं कि एक आवाज में पूरे हिंदुस्तान में हर चीफ इंजीनियर को घेरा जाता है और घेर करके इसी कैडर ने दिखाया है। एक काल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जितने चीफ इंजीनियर हैं, सबके कमरे में हमारे लोग पहुंच गए और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 17-18 वर्ष पुरानी बात है। लेकिन ये कैडर ने ये दिन भी देखा है, स्ट्राइक से लगा के अभी रिसेंटली कोरोना की चर्चा हुई थी। जब कोरोना काल चल रहा था तो सीपी रोडी में भी एक कोरोना था यहाँ, और ऐसे पद में बैठा था। तो कई बार जब अच्छे समय आते हैं तो बुरे दिन को भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि जहां हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो कभी कभी संघर्ष जोन भी आता है और वो काल ऐसा रहा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक ही कालांतर, एक ही समानांतर चल रही थी व्यवस्था। और कई बार मुझे सुनने को मिला कि जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो कुछ कवि रखते थे, वो 2-4 कवि ऐसे रखते थे जो उनके लिए तमाम कविताएं लिखते थे कि हमारा राजा बड़ा योद्धा है, बड़ा कर्मशील है, इस तरीके का है। वो तमाम उनकी वीर गाथाएं रखते थे। वही हाल हमने सीपी डोमडी में देखा कोरोना कालखंड में, और वो राजा भी ऐसा था कि लोगों से बुला बुला के लिखवाता था। कहता था आपको पोस्टिंग चाहिए तो आप चले जाइए, अब उनका नाम भी नहीं लूंगा, वो फलाने कमरे में एक आदमी बैठा हुआ है, चिट्ठी देगा, वो लेके आइए मेरे पास। और चिट्ठी में क्या होता था? उस चिट्ठी में होता था कि डायनेमिक लीडरशिप, हिज स्टीम्ड लीडरशिप, और पता नहीं कितने विशेषण लगा करके वो पत्र लेके जाता था। और कई बार ये शर्तें भी आती थी कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, तो हमारे बारे में लिख के ले आइए। और इतने प्रभावशाली लोग हैं कि अभी भी कहीं न कहीं सत्ता में बने हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये जो ग्रोथ करते हैं, जो संगठन का विषय है, संगठन का विषय गंभीर तभी है जब हम लोग निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहे। अभी जैसे पे स्केल की बात आई, शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और जरूर विजय होगी। लेकिन एक चीज को याद रखना होगा
कि 7,500 सॉरी जो आपका पे स्केल है, इनिशियल पे स्केल है PV3 के अंदर 5400 ग्रेड पे का। सदैव ऑल इंडिया CPWD इंजीनियर एसोसिएशन का यह मानना रहा है कि हम लोगों का वो क्लेम जेन्युइन है और वही हम लोगों ने पे कमीशन में दिया, उसी के लिए निरंतर लड़ रहे। लेकिन दुर्भाग्य था कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कभी यह विश्वास ही नहीं हुआ कि हम PV3 5400 डिजर्व करते हैं और उसकी वजह से भी इतनी कठिनाई हुई। अन्यथा पे कमीशन में भी ये डिमांड रखी जाती तो हमें लगता है अगर दोनों लोग ज्वाइंटली करते तो इसका प्रभाव कुछ और होता। फिर भी ऑल इंडिया CPWD इंजीनियर एसोसिएशन अपने उस ध्येय के प्रति इतना कमिटेड था कि वहां से नहीं सेटल हुआ तो पिछले 10 वर्ष से, लगभग 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया, कोर्ट में हम लोग लोअर कोर्ट कहा, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट और अन्यथा अभी स्थिति यह है कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो भी व्यवस्था हो सकती है, बड़े से बड़ा वकील जो भी संभव हो सकता था, अभी भाई विजेंद्र सिंह बताएंगे। हमें लगता है जितना उनकी फीस लगती है वो सुन के आप लोग भी आश्चर्यचकित होंगे जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उनको। लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है, पैसा है इस कैडर के लिए 5400 PV3 अर्जित करना और उसके प्रति हमारा कमिटमेंट। अभी हमारे वर्तमान लीडरशिप के लोग बैठे हैं तो इनके जुरिडिक्शन में घुसना हमारे लिए उचित नहीं होगा, तो मुझे अच्छा यही होगा कि मैं आप सबसे एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबको मंगल कामना करते हुए 2024 इस संगठन के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और आपके लिए मंगलमय होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद RK सिंह सर। इसी क्रम में अब मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री PN त्रेहान जी, जो अभी इस टीम के एडवाइजर हैं, श्री और ये फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, श्री PN त्रेहान जी। दोस्तों तालियों से स्वागत करिए श्री PN त्रेहान जी का, फाउंडर मेंबर रहे हैं हमारे। और मैं आगे के सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि अपनी जो भी स्पीच वो संक्षेप में रखें, क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट काफी लंबी है। तो श्री PN त्रेहान सर। आदरणीय करमवीर सिंह जी और ऑफिस सेंट्रल टीम के ऑफिस बेरर FC जैन जी और मेरे पुराने साथियों और बहादुर साथियों, यह आपकी स्ट्रेंथ को देख के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इसीलिए जो है पंजाब से चल के यहाँ पे आता हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको मिस नहीं करता। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारक देता हूँ और इसमें जो है नए साल में जो अचीवमेंट हमने कर ली है उसके लिए आपको जो है ये हमारे नेताओं ने बताया भी है और उसको जो है आपने ये अचीवमेंट जो है मैं अपनी पूरी मेहनत से और दिल से जो है इसको अचीवमेंट को करना है और ये मतलब नव वर्ष की शुभकामनाएं और जो है ये नमस्कार। इसी क्रम में अब मैं श्री थान सिंह जी से, जो कि हमारी इस टीम के पैट्रॉन हैं, निवेदन करूंगा कि मंच पे आए
और 2 शब्द कहें। श्री थान सिंह जी। भाई सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, वरना बाद में मैं भूल जाता हूं। मंच पे बैठे हुए हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विजेंद्र सिंह जी, चेयरमैन एक्शन कमेटी श्री करमवीर सिंह जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चौहान साहब और वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी दोनों श्री सिंह साहब और श्री मीना जी, मैं नाम तो नहीं भूल ले सकता हूँ और ये अध्यक्ष महोदय मिस्टर A.K. गुप्ता तथा सभी साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है। 98 में हमने ये एसोसिएशन खड़ी की थी। बहुत कोशिश हमारी यही रहती थी कि भाई मैक्सिमम आदमी हमारी उसमें रैलीज में, हमारी मीटिंग्स में जितने भी हो सके मैक्सिमम उनको जोड़ा जाए और उनको आया जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ एक चीज़ से नहीं थी, सिर्फ डिपार्टमेंट से ही नहीं थी। हमारी लड़ाई एक दूसरी एसोसिएशन से ज़्यादा थी, जिसने हमको इतना तंग किया था, लेकिन हम कभी घबराए नहीं। हम अपने रास्ते पर उसी ले पर अड़ के चले और हमारा साथ आप लोगों ने ही दिया। वही लोग हैं जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, हम आपकी वजह से इस स्थिति पर पहुँचे। मैं इसका आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये भी मैं भी अटक गया। ये आप लोगों का जो सहयोग है, ये आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अभी इसकी ये बताएंगे अभी प्रेसिडेंट, अभी जो उन्होंने ग्रेड पे वगैरह जो किया है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके एसोसिएशन को इस टाइम 4 चांद लग रहे हैं, अब 8 और लग जाएंगे। देखना कुछ दिनों बाद और अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू थान सिंह सर। दोस्तों, भूलने और याद करने पे एक लाइट नोट पे मैं एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा माहौल हल्का हो जाएगा। सोचा था हर मोड़ पे तुम्हें याद करूंगा, सोचा था हर मोड़ पे तुम्हें याद करूंगा, कमबख्त पूरी सड़क ही सीधी निकली। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं श्री MJ खब्बर जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे इस एसोसिएशन के, उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा कि हमारे सभी आगंतुकों को इस नव वर्ष पे शुभकामनाएं दें। श्री MJ खब्बर जी, दोस्तों तालियों से स्वागत करें MJ खब्बर जी का। बहुत ही दबंग, बहुत ही निडर नेता रहे हैं। जो लोग जानते होंगे, जो इनके दौर में रहे होंगे, वो बखूबी जानते हैं कि क्या शख्सियत रहे हैं। MJ खब्बर जी। आदरणीय मंच पर बैठे पदाधिकारी एवं मेरे छोटे भाई नीचे बैठे हुए हैं और मेरे साथी जो रिटायर हो चुके हैं, उन सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हालांकि संचालन ने कह दिया है कि 2 शब्द कहना चाहिए, इसलिए मैं 2 शब्द ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब बोलते हैं तो फिर मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या क्या बोलते जा रहे हैं और स्पीड बढ़ती जाती है। फिर भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ नए वर्ष की। जब टाइम आएगा तब बोलेंगे। और स्पेशली विजेंद्र सिंह, चौहान साहब, करमवीर सिंह और
उनके साथ ही सब टीम को नए वर्ष की शुभकामनाएं, उसके साथ आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद। इसी क्रम में मैं श्री आरसी किरार जी, फाउंडर प्रेसिडेंट, से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री आरसी किरार जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आदरणीय जैन साहब, भाई करमवीर, मंच पर आसीन वर्तमान में अधिकारीगण, भाई खब्बर, भाई तान सिंह, जलंधर से आए हुए हमारे नेता, सभी ने आप कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें इस संगठन को 25 साल हो गए, अर्थात ये हमारा संगठन में जवान हो गया है और जवान हाथों में हमने इनको दे रखे हैं। आपके पदाधिकारीगण सारे जवान हैं और इसको अच्छे से संभाले हमने देखा है। 25वें साल का जब कार्यक्रम हुआ था तो मैंने अंदाजा लगाया था, महसूस किया था कि आज ये सही हाथों में आपका संगठन चल रहा है, जो हर समस्या का हल ढूंढते हुए उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं और उसको अचीव करते हैं। ये इसके धन्यवाद के पात्र है। ये दूसरा, हमारे बीच में नारी सशक्तिकरण के एक उदाहरण है। चंडीगढ़ से आई हुई मैडम मोरवाल, उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि हर कार्यक्रम में आती हैं और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती हैं। नारी इंजीनियर सशक्तिकरण की एक उदाहरण है वो, मैं ऐसा मानता हूं और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस वक्त वो हमारे बीच में है। दूसरा, और कुछ ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि ये संगठन जो है ये चलता तभी है जब आपका साथ हो, आप इसके साथ मिले रहें और आपके हौसलों से इनका हौसला बढ़ता रहे। आखिर में एक शेर याद आ गया मुझे, कभी गुलों से खुशबू की तरह उड़ते हैं, कभी पर्वतों से धुएं की तरह उड़ते हैं। ये क्या किसान क्या खाक रोकेगी हमें उड़ने से, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं और ये हौसला आप लोगों से मिलता है। इनको कृपया करके इसको बनाए रखें। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत मुबारक नए साल की। नमस्कार। धन्यवाद किरण सर। दोस्तों, एक पंक्ति मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, ये जिम्मेदारियां मोहलत कर देती हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं श्री FC जैन, चीफ एडवाइजर हैं हमारे इस टीम के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और अपने आशीर्वादों से सिंचित करें। श्री FC जैन सर।
परम आदरणीय भाई श्री कर्मवीर सिंह जी, यशस्वी प्रेसिडेंट हमारे विजेंद्र सिंह जी और उनके सभी मंच पर आसीन पदाधिकारीगण, मेरे उस समय के पुराने जब ये एसोसिएशन बनी आदरणीय साथियों और सम्मानित उपस्थित युवाजन, मित्रों, सर्वप्रथम मैं 2024 नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको, आपके परिवार को, आपके संबंधियों को, आपके बच्चों को, सबको ये वर्ष मंगलमय हो। आगे आप बढ़ें, सफलतापूर्वक बढ़ें, आपकी समृद्धि हो। और वैसे तो जब नव वर्ष की हम इस बेला में यहाँ बैठे हैं तो पिछले वर्ष में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कहाँ सफल रहे, कहाँ सफलता मिली, उन सब का अवलोकन करते हैं। और इसी प्रकार से ये हमारी जो एसोसिएशन है ये यहाँ पर प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करती है। वो व्यर्थ ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं, जाके जीवन की झलक आई कभी जिसमें नहीं। तो ये एक ध्येय लेकर के हम इस एसोसिएशन के लिए आगे बढ़े थे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ व्यक्ति, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि नई एसोसिएशन बनानी पड़ी। मित्रों, 5 साल तक इंतजार किया, 93 से 98 तक इंतजार किया कि जिनके हाथों में वो हमारी ओरिजिनल एसोसिएशन गई है, कुछ करें, कैडर के लिए करें, हमारे सदस्य के लिए करें, लेकिन वो सिवा स्वार्थ के और कुछ काम वहां पर नहीं था। हमारी मजबूरी थी कि हम इस तरह ये कार्य, हमको ये नई एक एसोसिएशन बहुत ही हैवी हार्ट से स्थापित करनी पड़ी। और उस वक्त मैं एकला ही चला था, जानिबे मंजिल, काफिला बनता रहा और लोग जुड़ते रहे। आज ये स्थिति है कि आज ये सारा हाल भरा हुआ है। हाल तो नहीं कह सकता इसको मैं, लेकिन जितना भी क्षेत्र हमारा है इसमें ये जनसैलाब जो है, इसे देख करके वास्तव में हार्दिक खुशी होती है। और अभी 25 वर्ष पूरे होने के बाद में हमने ये आपकी सिल्वर जुबली बनाई एसोसिएशन की, वहां भी हाथ पूरा भरा हुआ था। हमारे बीच में वेस्टर्न जोन के साथी अखिलेश कुमार जी आए, संजीव कुमार शर्मा जी आए, चंडीगढ़ से आए, नए जोन खुला जम्मू कश्मीर में वहां के पदाधिकारीगण आए, भोपाल से आए। ये एक ऐसे कार्यक्रम में, सिल्वर जुबली के कार्यक्रम में सब लोग आए ही थे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में भी सभी लोग देश के प्रत्येक भाग से यहाँ पर पधारे हैं। ये भी देख करके बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। और मुझे लगता है कि उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ इस वर्ष में ये जो हमारी टीम है, जो हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो इसको और ऊंचाइयां बढ़ाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। एक मुख्य मुद्दा हमारे सामने जो है वो PB3 5400 का जो एक हमारा PS है, उसका है, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है केस, 18 तारीख उस पर लगी हुई है। मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि 100% आपको ये मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह, क्योंकि सक्सेस वहां मिलती है जहां आपका ध्येय पवित्र हो। आपका ध्येय पवित्र है, न्याय संगत है, कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। जो ये डिमांड है आपकी, ये पे कमीशन ही रिकमेंड करता है, लेकिन सरकार डिमांड डिनाई करती है। आज स्थिति मित्रों ऐसी है कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज का जो मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, वो प्रैक्टिकली मृत प्राय है, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे नहीं दिखाई देता कि किसी भी डिमांड के लिए, बड़ी से बड़ी डिमांड हो, किसी भी कोई अन्याय के विरुद्ध कोई भी कार्यक्रम हो, कितनी बड़ी बड़ी फेडरेशन हैं,
और बहुत बड़े महासंघ हैं, लेकिन किसी ने स्ट्राइक का तो बात छोड़ दीजिए, रैली तक करने का किसी के अंदर साहस नहीं है, जिसके जॉइंट रैली करने अपना विरोध जताएं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारी एसोसिएशन 18 तारीख के बाद में जो है ये मुद्दा आपको मिलेगा, सेलिब्रेट करोगे। यदि नहीं भी हो पाया तो उसके बाद किसी वजह से 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं, किसी वजह से लास्ट टू लास्ट अगर नहीं होता है तो फिर संघर्ष का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इस पे आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद जैन सर। दोस्तों समय काफी हो रहा है, इसलिए कुछ वक्ताओं को हम स्किप करके अब मैं अपने संगठन के जनरल सेक्रेटरी श्री PS चौहान जी से निवेदन करता हूं कि मंच पे आए और करंट के मुद्दों पे आपको कुछ ब्रीफ करेंगे, साथ ही साथ नए साल पे आपको एक आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री PS चौहान जी। धन्यवाद भाई सतीश जी। आदरणीय श्री FG जैन साहब, श्री किराड़ साहब, श्री करमवीर सिंह जी चेयरमैन एक्शन कमेटी, श्री MJ खब्बड़ साहब, श्री थान सिंह जी, श्री PM त्रेहन जी, भाई अनंगपाल जी, NK गुप्ता जी, BN यादव जी और मंच पे आसीन सभी पदाधिकारीगण और देश के विभिन्न क्षेत्रों से पदाधिकारीगण आए हुए जो हमारे जम्मू से, चंडीगढ़ से, बॉम्बे वेस्टर्न रीजन से, भोपाल से और देश के विभिन्न भागों से, सभी साथियों को सर्वप्रथम नववर्ष की शुभकामनाएं और सभी को नमस्कार। ठंड बढ़ रही है और समय की भी बाध्यता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, विशेषकर भाई RK सिंह जी ने और FG जैन साहब ने, कि हमारा जो एक बहुत ही वाइटल जो इशू चल रहा है, जो अभी सब्जुडिस है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इनिशियल पे स्केल PV 5400 का असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए, तो उसमें जो है हमारी एसोसिएशन ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी, पूरे प्रयास किए हैं और पिछली जो 2-3 हियरिंग्स हुई हैं उनमें जो डेवलपमेंट्स हुई है उससे लगता है, और जैसे कि हमारे वरिष्ठ जैन साहब ने और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है कि अब तो मिलना ही है, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने चाहा तो ये मिलना सुनिश्चित ही है एक तरह से। जिस तरह से बेंच का वो है और हमारे सीनियर काउंसिल्स ने प्लीड भी किया है, तो बेंच भी कन्विंस्ड है ऑलमोस्ट, और उन्होंने सिर्फ एक उनको अपॉर्चुनिटी दी है रिस्पोंडेंट्स को कि भाई आप ये दिखाओ कि इनको ये जो स्केल है, जो उनका प्ली था कि क्लास 1 का स्केल हम इनको प्रमोटिंग इंजीनियर्स को कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए एक बस विंडो दी थी 2 वीक की कि आप दिखाओ कहाँ है 6th CPC में। तो अभी विस्तार में हमारे प्रधान विजेंद्र जी और चेयरमैन साहब इस पे प्रकाश और डालेंगे, और 2 स्टार वक्ता हमारे बाकी हैं, और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सभी को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद चौहान सर। समय को देखते हुए अब मैं सीधे अपने इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डायनेमिक लीडर, जिसके नेतृत्व में अभी हम अपने सारे मुद्दों को लड़ रहे हैं, उनको मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। श्री विजेंद्र सिंह जी, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें श्री विजेंद्र सिंह जी का। धन्यवाद भाई सतीश जी। मंच पे आसीन आदरणीय भाई करमवीर सिंह चेयरमैन एक्शन कमेटी, मेरे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारीगण, आगे की रो में बैठे हमारे वरिष्ठ साथी जिन्होंने इस संगठन की नींव रखी, वेस्टर्न रीजन मुंबई, भोपाल और जम्मू से आए हमारे साथी, चंडीगढ़ से आए हमारे साथी, और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथी इंजीनियर,
जो दिल्ली से आए, इतनी ठंड में इतनी संख्या में आए, आप सबका स्वागत, धन्यवाद। और नव वर्ष 2024 की आपको आपके परिवार से मंगलमय हो, ऐसी कामना है हमारी। और 2024 एक विशेष साल रहने वाला है हमारे प्रमोटी कैडर के लिए। 2024 याद रखा जाएगा प्रमोटी कैडर के इतिहास में। वो इसलिए याद रखा जाएगा, जैसे भाई सतीश ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक शेर जो पढ़ा था कि सपने दिन में देखे जाते हैं। जब ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन की तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा 2010 में एक सपना देखा गया कि क्यों न हमारे असिस्टेंट इंजीनियर को इनिशियल पे स्केल क्लास 1 के स्केल के बराबर मिले, तो हमारे साथी एसोसिएशन ने ये कहा था कि ये दिव्य सपने, दिन में देखने वाला सपना है। ऑल इंडिया के लोग, नेता लोगों को बरगला रहे हैं और दिन में सपना देख रहे हैं। सपना वही है जो दिन में देखा जाए, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखें और हौसलों के साथ उसके साथ लगे रहें। दोस्तों, 5400 PB3 क्यों अहम है, ये उन लोगों ने नहीं समझा। 5400 PB3 इसलिए अहम है, जब हमारे कुछ जूनियर साथी ये कह रहे थे कि ACP के तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का स्केल मिलता था, और जब MACP आई तो हमारे कुछ साथी तो 7600 ले गए, बाकी 5400 PB2 में खत्म हो गए। ये उस 7600 को दोबारा खोलने की चाबी है। हमारे जितने साथी असिस्टेंट इंजीनियर 8 से 10 साल में आज असिस्टेंट इंजीनियर बन रहे हैं, सोचिए 5400 PB3 जो हम 18 जनवरी को जीतने वाले हैं, वो 5400 PB3 में आएंगे, और 10 साल बाद 6600 PB3 पाएंगे 18 साल से 20 साल की जोब में, और 28 से 30 साल की जोब में 7600 पाएंगे। तो जो 7600 की ब्रीड खत्म हो गई थी, उसको दोबारा आपके प्रमोटी कैडर में लेके आने वाले हैं। और आप सोचिए 2020 में जब 19-20 के बाद एक बीच में जो 18-20 का जो साल आया था, उस टाइम के जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, भाई RK सिंह के नेतृत्व में, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया उस कठिन टाइम में, जब लोग किसी के डर से इधर उधर हो रहे थे, नहीं आ रहे थे, कोई बंदा भी नहीं आ रहा था। उसके बाद संकट था कि एसोसिएशन की रीवैलिडेशन, रिकॉग्नाइजेशन कैसे की जाए। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन ने बदमाशी की कि कोरोना काल में जब सेकेंड वेव थी, तब लोग घरों से नहीं निकलने दे रहे थे, तब हमें बोल दिया गया कि अपनी मेंबरशिप प्रूव कीजिए, रिकॉग्नाइजेशन, रीवैलिडेशन चाहिए। तो साथियों, कोरोना काल में जिसमें लोग घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आपकी जो प्रेजेंट कार्यकारिणी है, आपके जो एक्टिविस्ट हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उस कोरोना काल में अपनी जान को दांव पर लगाया कैडर के लिए, संगठन के लिए, और आपकी एसोसिएशन में 1200 मेंबर बनाए और रीवैलिड करवाया दोबारा 5 साल के लिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा, चाहे DG हो, चाहे सेक्रेटरी हो, UD सेक्रेटरी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, आज हमें मिलने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम रीवैलिड रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, और किसी के कमरे में आज भी उसी धाक के साथ लात मार के घुसने की ताकत रखते हैं और घुसते हैं। और दोस्तों, 5400 PB3 का रिकॉग्नाइजेशन करवाने के बाद हमारा तो एक ही मुद्दा था, जो हमने 5400 PB3 के पीछे लगे हुए थे, और 5400 PB3 किसी भी तरीके से आ नहीं पा रहा था, रेगुलर की लिस्ट में डाल के सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने अपने कुछ साथी जो हमारे उसमें पोस्टिंग रहती है, उन दिनों के साथी, उनकी मदद ली। भाई शशि सिंह, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए, उन्होंने हमारी मदद की, और आपका मुद्दा दोबारा से सुनवाई पे आया। और उसमें सप्लीमेंट्री हमने एक हाई लेवल कमेटी का गठन करवाया था, मैंने और RK सिंह जी ने। और ये अच्छी बात रही कि हम, ऐसा नहीं है कि किसी की कोई भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिर्फ बुराई करते हैं, हम अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करने में कामयाब रहे कि आप 5400 PB3 में हमारे साथ आ जाइए, और हाई लेवल कमेटी में वो भी हमारे साथ आए,
और 5400 PB3 हाई लेवल कमेटी द्वारा रिकमेंड करवाया गया और वो रिपोर्ट बनवाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट हमारे बहुत काम आ रही है। क्योंकि हमने सोचा था जब भी ऑल इंडिया का जो 5400 PB3 का जो स्केल है, जो डिमांड है, जो हमें मिलने के लिए यूडी मिनिस्ट्री द्वारा 3 बार भेजा गया था, फाइनेंस रिजेक्ट कर देती थी। तो मैंने भाई आर.के. सिंह ने सोचा कि यार ये तो हर बार रिजेक्ट हो जाता है, फिर नई चिट्ठी लिखनी पड़ती है, इसलिए जो है कि एक हाई लेवल कमेटी बनवाते हैं जिसे परमानेंट एक रिकॉर्ड हो जाएगा और वो भी यूडी मिनिस्ट्री द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई। डीजी जो है कि उसके चेयरमैन थे, फाइनेंस जो ऑफिसर हैं वो भी उसके मेंबर थे, सारी एसोसिएशन के लोग भी मेंबर थे और उसने रिकमेंड किया कि 5400 PB3 मिलना चाहिए। और आज बेंच यही क्वेश्चन कर रही है कि तुम एक तरफ तो 5400 PB3 जो है कि रिकमेंड कर रहे हैं, हाई लेवल कमेटी में रिकमेंड कर रहे हैं, ऊपर से विरोध किस बात का कर रहे हैं। तो हमने दोबारा से 5400 PB3 के केस को सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हियरिंग करवाई, बेस्ट वकील किए, चाहे वो वेंकट रमणी जी हो, बाद में वो ASG बन गए, चाहे PS पटवालिया जी हो, चाहे कर्नल बाला सुब्रमण्यम हो, बेस्ट वकील हैं सर्विस मैटर के। और आप लोगों के सहयोग से इनको हम जो भी बनता है अपने उससे वो फीस देके और ब्रीफ करके 2-2 घंटे में, और आप अपने जनरल सेक्रेटरी PS चौहान हम जाके इनको समझाते हैं। और मैं अपने कैडर को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि कोर्ट में जो भी हम केस करते हैं उसके बेस्ट वकील हम खुद होते हैं। हमें पता है कि हमारा मुद्दा क्या है, बस वकील समझ जाए, क्योंकि बताना वकील को है। तो हमारे प्रेजेंट में जो दोनों वकील हैं, चाहे वो सीनियर काउंसिल PS पटवालिया जी हो, चाहे सीनियर काउंसिल R बाला सुब्रमण्यम हो, वो हमारी बात को समझ गए। बल्कि हमारे जो AR हैं नागर जी, वो कह रहे हैं यार पहले वकील हैं जो हमारी लाइन में सोच रहे हैं, उसी का इफेक्ट है कि जो लास्ट हियरिंग हुई है उसके अंदर हमें 5400 PB3 वो देने लग गए थे। जो ASG आई थी उन्होंने कहा कि जो कैट में रिजेक्ट किया गया था 3.4.7 के पहरे को, कि इसको अधूरा पढ़ा गया है, ये तो केवल उनके लिए है जो डिप्लोमा होल्डर, उनको 4200 के लिए ये कहने की कोशिश की। तो बेंच ने उनको कहा कि हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए, 3.4.7 की इंटरप्रिटेशन इस बेंच को करनी है, वो हमने कर ली है, उनके अनुसार इनको मिलेगा और हम इसको देने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट थी बेंच की। बस फिर वो आर्गुमेंट करने लग गई, तो उन्होंने ये कहा कि केवल एक चीज बता दीजिए आप, जो पैरा है CPWD का लागू किया आपने 7.46.12, उसके अंदर आपने ये कह के रिजेक्ट किया है 5400 PB3 असिस्टेंट इंजीनियर को इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि क्लास 1 का स्केल है। ये कहां लिखा है ये बता दीजिए। अब वो तो कहीं लिखा नहीं है दोस्तों। ये बताने के बाद मैंने पूरे पे कमीशन की रिपोर्ट 2 बार पढ़ी है बैठ के, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि AE को 5400 PB3 नहीं मिलेगा। अब उन्होंने अपना जवाब भी फाइल कर दिया है, जो हमारी हियरिंग 18 जनवरी को, कुछ फाइल नहीं किया, पे कमीशन की एज इट इज रिपोर्ट लगा दी, हाईलाइट तक नहीं किया। कहां लिखा हो, कहीं लिखा हो तो हाईलाइट करेंगे। और अगली डेट भी मिली हुई है। आप देखिए कमाल, आप किसी भी केस को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस लड़े हो, आपको जानकारी हो, कभी भी डेट नहीं मिलती है आगे की, पर हमारे केस में डेट भी मिली हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि 18 जनवरी का दिन 2024 का साल हमारे कैडर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है और हम ऐतिहासिक 5400 PB3 में जीतने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों बाकी के मुद्दे हों, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर को रेगुलर कराना हो, जो आपकी प्रेजेंट कार्यकारिणी है, हमने ये मुद्दे असिस्टेंट इंजीनियर को रेगुलर करवाने की बात की थी और 2016 में ही वो फिर डंप हो गया था। 2020 से दोबारा से हमने शुरू करवाया है और 2022 तक की वैकेंसी के लिए हमारे AE सिविल और इलेक्ट्रिकल के असिस्टेंट इंजीनियर रेगुलर हो चुके हैं। इसी तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2012 RR तक रेगुलर करने के लिए DPC हो चुकी है और सिविल की DPC की डेट मिलने वाली है, मिडल ऑफ दी जनवरी में डेट मिल जाएगी और आगे भेजने की तैयारी चल रही है। इसी तरह बंचिंग के एक हमारा मुद्दा फंसा हुआ है, 7600 जो हमारा MSCP में स्केल मिलते थे वो फंसे हुए हैं। उसके लिए भी हमने जो आदरणीय FC जैन जी का केस था, वो MSCP में एक हरिराम है जो दिल्ली हाई कोर्ट में ही कार्यरत हैं, उन्होंने MSCP में FC जैन जी के केस का हवाला देते हुए एक
कोर्ट से डिसीजन है दिल्ली हाई कोर्ट से कि 7500 अपग्रेडेशन को किसी भी सूरत में एमएससीपी के लिए अपग्रेडेशन नहीं माना जाएगा। तो वो जो लोग हमारा 7600 जो छीन रहे हैं या सेकंड अपग्रेडेशन को छीन रहे हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। हमारे पास वो केस है, उसको भी बता दिया गया है। और हम इस बार डीजी से मिलने वाले हैं कि आप बहुत हो गया, इस बार आप हमें मीटिंग दे दीजिए, क्योंकि मीटिंग देने से क्या होता है कि एक आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलते हैं और मिनट्स ऑफ मीटिंग जब निकलते हैं तो उसको परस्यू किया जा सकता है टाइम बॉन्ड करा के, ये हमारा होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम अपना विस्तार भी कर रहे हैं एसोसिएशन का। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि एसोसिएशन पार्ट टाइम जॉब है, पर मैंने तो इतने सालों में यही सोचा है कि एसोसिएशन फुल टाइम जॉब है, आपकी नौकरी पार्ट टाइम, क्योंकि आपको लगातार लोगों के सवालों का जवाब देना, मुद्दों को विभिन्न मंचों को उठाना, बाहर जाके अपनी ब्रांच खोलना। अभी हम जम्मू गए थे, श्रीनगर गए थे, जम्मू में 55 में से 54 मेंबर आपके बन गए हैं। 54 के 54 लोग अगले साल के लिए मेंबरशिप भर दी गई है। श्रीनगर में 17 लोग थे, 17 के 17 मीटिंग में प्रेजेंट थे, 17 के 17 आपके मेंबर बन गए हैं। तो पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें हम जोन खोल के आए भाई गुरिंदर जी ने जाके, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब से गुरिंदर जी गए हैं उन्होंने वहां जाके काम किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि जैसे हमारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, जैसे चंडीगढ़ से प्रीति मोरवाल है, पल्लवी हैं, ये सब जो काम कर रहे हैं, जो महिलाएं बहनें हमारी आगे आ रही हैं, इसी तरह नौजवान साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि संगठन के काम में रुचि लीजिए, आगे बढ़िए। और ऑल इंडिया CPWD इंडियन एसोसिएशन के इस मंच से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस साथी में कैलिबर होगा, ऑल इंडिया में प्रथम पंक्ति में बैठने का उसको मौका जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इसका जीता जाता सबूत आपके सामने विजेंद्र सिंह है, जो जेई एसोसिएशन में कहीं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी नहीं रहा, एक्टिव मेंबर भी नहीं रहा, और तीसरी बार आपका प्रेसिडेंट चुन लिया गया है आपके द्वारा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं दोस्तों, क्योंकि एसोसिएशन के बेनिफिट बहुत हैं। यदि हम यूनाइटेड रहेंगे, जितनी ताकत हम यहाँ दिखाते रहेंगे, उतनी ही शान से हम नौकरी कर पाएंगे। क्योंकि एक काल देखा जो भाई आरके सिंह जिसका जिक्र कर रहे थे, उन दिनों में एक चीफ इंजीनियर होते थे, मेरे पास फोन आते थे पटना में, जो रिटायर्ड हो गए शायद SDG बन के, PV सिंह। जब मेडिकल देते थे ना लोग, सरकारी मेडिकल, आराम ज्यादा उसको भी वेरीफाई करवाता था भिजवा के, ये सच्चा है या झूठा है। सरकारी मेडिकल को, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को। ये तब होता है जब एसोसिएशन संगठन कमजोर होता है। जब एसोसिएशन मजबूत रहेगी, और एसोसिएशन केवल नेताओं से मजबूत नहीं होती है, एसोसिएशन मेंबर से मजबूत होती है। इसलिए मेरा तो अनुरोध है सभी साथियों से, मेंबर जरूर बनिए, चाहे आप किसी भी एसोसिएशन का बनिए, कोई भी एसोसिएशन हो। सारी एसोसिएशन जो एम्प्लॉइज की एसोसिएशन है, सबकी सब मजबूत होनी चाहिए और मजबूती से काम करना चाहिए। मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं अपनी साथ वाली एसोसिएशन को कि वे मुद्दे एक हैं, सब हमारे डिमांड एक है, लाइन एक है, तो क्यों ना मिलके काम करते। वो पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हमारे साथ क्यों नहीं आते। हम मिलके लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग लड़ने से कैडर को नुकसान होता है, होता भी रहा है। मैं फिर नए साल में आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करता हूं, सारी इंजीनियर्स एसोसिएशन को आए एक मंच पे और एक साथ मिलके ताकत के साथ लगे रहें और ताकत के साथ लड़ें और एडमिनिस्ट्रेशन को झुका के अपनी डिमांड को मनवा के रखें। वैसे भी 5400 PB3 मिलने के बाद डिमांडें तो हमारी वैसे ही कम हो जाएंगी, ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएंगी। उसके बाद इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो हम जो है कि शान से सर उठा के आराम से नौकरी कर पाएंगे। और हमें आदत है, प्रमोट इंजीनियर को हमारे पास है ही क्या, हमारे पास यही है कि छाती चौड़ी करके नौकरी कर ले। हम क्यों डरे, हम किस लिए डरे। यूनाइटेड रहेंगे तो हम अपनी डिमांड को जरूर जो है कि हासिल करेंगे। और मैं आप लोगों को 9 वर्ष में अपनी कार्यकारिणी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा कार्यकारिणी, हमारे सारे पदाधिकारी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे हर डिमांड का, और आप लोगों के साथ बिल्कुल प्यार से बर्ताव करते हुए आप लोगों की डिमांड को 24/7 एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इसी के साथ 9 वर्ष 2024 की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद विजेंद्र सिंह जी इस जोशीले भाषण के लिए। जहां ये पूरी महफिल थोड़ी सुस्त पड़ रही थी, सब में जान नजर आ रही है। अब दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंत में मैं अपने चेयरमैन एक्शन कमेटी श्री करमवीर सिंह जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आपके बीच जो शब्द रखें। एक बड़ी शख्सियत है दोस्तों, एक तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद भाई सतीश जी। स्टेज पे बैठी हुई मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की टीम, भाई विजेंद्र सिंह जी प्रेसिडेंट, RN सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, PS चौहान जी जनरल सेक्रेटरी, दीपक सिंह जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, KR मीना जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, आशीष गुप्ता जी ट्रेजरर या फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे, और मेरे सीनियर साथी फाउंडर आदरणीय FC जैन साहब, आदरणीय RC कराड़ जी, आदरणीय भाई MJ खब्बर जी, आदरणीय PN त्रेहन जी, आदरणीय थान सिंह जी, और एक नई क्लास भाई RK सिंह ने जो खड़ी की, गमला प्राप्त जितने भी मेरे साथी सभी वो आदरणीय, और मेरे इंजीनियर साथियों, बहुत सबसे पहले तो इस नए साल की आपको बहुत बहुत, आपके परिवार को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी काफी मुद्दे मैं कहूं कि आज तो ये आपकी भीड़ देख के अगर आप मुड़ के देखेंगे तो जो एक बात अक्सर मैं कहता हूं कि किसी प्रोग्राम की कामयाबी का मतलब यह है, अगर आपकी व्यवस्था चरमरा जाती है, आपकी कुर्सियां भर के खड़े रह जाते हैं लोग, और आपके खाने के डिब्बे कम पड़ गए, तो आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब है, और वो आपका नजर आ रहा है। बहुत आप लोगों का साथ जो इस सर्दी में आप लोगों ने आके इस ऑल इंडिया इंजीनियर्स की शोभा बढ़ाई है, और एक साथ इससे एक मनोबल बढ़ता है, जो मैं कहूं कि कभी नेताओं से यूनियन नहीं बनती। ये सब आप लोगों की देन है। आप एक 3-4 दिन की काल पर बॉम्बे से आना, भोपाल से आना, जम्मू से आना, श्रीनगर से आना, जालंधर से आना, और उसके बाद चंडीगढ़ से आना, ये सब साथी, और दिल्ली के साथी, और मेरे रिटायर्ड साथी भी, और प्रेजेंट भी, और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मेरी 3 छोटी बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई, 2 तो चंडीगढ़ से आके, एक यहीं से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अब की बार का जो कैलेंडर है वो आपने देखा भी होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और इन्होंने आके उसके ऊपर मोहर लगा दी है, ताकि हम भी आपके साथ। साथियों, मैं कहूँ कि ऑल इंडिया का इतिहास में आज आपसे फिर वही प्रार्थना करूंगा, ताकि 1998 में खब्बर साहब, जैन साहब, RC कराड़ साहब, थान सिंह जी, त्रेहन साहब, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका फाउंडेशन हमने रखवाई, तो आज इस दुनिया में नहीं है। दिवंगत साहब सिंह वर्मा जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर दिल्ली होते थे, और कहीं खब्बर साहब ने ये कह दिया कि दूसरी एसोसिएशन हम बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दीपक जलाता हूं, अब एक ही होगी, आगे तुम्हारी होगी। तो आज उसी बात को फिर आगे बढ़ा दीजिए, ताकि इसके बाद एक ही होगी और ऑल इंडिया ही होगी। इस मेंबरशिप जिस तरह से जम्मू और श्रीनगर की पहाड़ियों से मेंबरशिप आई है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं 55 से 54 आ सकते, 68% क्यों नहीं आ सकते? तो यह आपने मेंबरशिप का आगे बढ़ाना है। जो देखिए हालात हुए उसी साथियों, हम ये डिमांड जिस दिन ऑल इंडिया बनी उस टाइम लेके चले थे। अब भी एक तो आपके सामने प्रेसिडेंट ने बहुत डिटेल से बता दी, लीगल, चाहे लड़ाई सड़क की हो, चाहे लड़ाई प्रशासन से हो, चाहे लड़ाई कानून की हो, ऑल इंडिया ने किसी लड़ाई को लड़ने में इस कैडर की कहीं कंजूसी नहीं की, और हमने हर संभव जिस समय पर जो एक बेस्ट लीगल टीम, बेस्ट एक्सपर्ट, बेस्ट फाइटर, उनसे लड़के हम इस ऑल इंडिया को यहां तक लाए।
दूसरा एक मैं बार बार कहता हूं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, एक अडोकिज्म। जब तक इस कैडर में अडोकिज्म खत्म नहीं होता, ये एक तरह का लकड़ी का गुण है। लकड़ी को गुण लग गया, कैडर को अडोक कर दिया, तो ये मतलब दोनों ने खत्म होना होता है। जब तक इस कैडर में हम अडोकिज्म को और चौमन सो का जो ग्रेड पे का क्लास 1 का आपका था, वो हम एक जगह पर छोड़ दिया, इसके बाद वापसी तो है नहीं। जो हाईएस्ट लेवल की लड़ाई थी वहां तक लेके गए, हियरिंग हो गई, पॉजिटिव है सब बातें। बाकी कुछ कोर्टों का ये नहीं पता कि एक बार तो ये कहते हैं कि अगर इस कोर्ट में इसका आर्गुमेंट होगा तो ये 2.5 मिनट में आपका केस गिर जाएगा, और उसके बाद अगले दिन डिप्टी सीएम को 8 महीने की सजा भी हो जाती है। तो इस सुप्रीम कोर्ट का पता कुछ नहीं है, कुछ ऐसे हालात भी होते हैं। इसलिए मैं इस पर ये रख के कि हमारे पास जो बेस्ट सेवाएं थी, लीगल एक्सपर्टाइज, उनको हायर किया, केस को परस्यू किया, आखिरी अंजाम तक है, और आशा यह है कि उसमें हम जीतेंगे। जो फिलहाल तक के है, आशा यह है कि हम जीतेंगे। इसी तरीके से आपकी अडोकिज्म की लड़ाई को, अगली लड़ाई अडोकिज्म की होगी। बहुत इस कैडर में बहुत देखे, ऐसा नहीं है, ये कभी हम नहीं चाहते थे। आज जो भाई विजेंद्र ने कहा, मैं भी कहूंगा इससे, और इसकी कोशिश भी करेंगे। अगर कोई लड़ाई इस कैडर की, जब कॉमन डिमांड है, कैडर एक है, बात एक है, तो क्यों नहीं इकट्ठी लड़ी जाए। वो जेई एसोसिएशन से लेके ऑल इंडिया तक के लोग अगर एक मिलके लड़ेंगे तो आपकी डिमांड ऐसी नहीं है कि जो मानी नहीं जाएगी। जब आपका रेगुलर होना अधिकार है, कैडर आपका है, डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट इंजीनियर में नहीं है, उसके बाद हम रेगुलर क्यों नहीं? हमारी वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी, और हम एडहॉक। ये बात हम कई बार पूछे, मैं कम से कम 8 डीजी की मीटिंगों में मैंने पूछा, लेकिन किसी पर जवाब नहीं होता इस बात का। रेगुलर की आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, पे स्केल की लड़ चुके, एक लड़ाई आपकी है मेंबरशिप की। आप इस एसोसिएशन को उस मकाम पर ले जाएं कि एक हाँ केवल एक ही है, इस पर आपको ले जानी होगी। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आज समय की पाबंदी आ गई, नहीं तो मैं बताता कि ये बनी क्यों हमारी नौबत। दोस्तों एक हालात ऐसे भी आए कि हर आदमी क्वेश्चन करता होगा, आप भी सोचते होंगे कि 2 एसोसिएशन क्यों। अब 2 एसोसिएशनों की बात करेंगे तो केवल एक ही एसोसिएशन थी, हम जैन साहब, खब्बर साहब उसी के मेंबर थे। आपकी जनरल बॉडी की पावर छीन ली गई। हर ऑर्गेनाइजेशन में सुप्रीम बॉडी होती है, जनरल बॉडी मेंबर। ये रेजुलेशन पास किया गया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर एसोसिएशन में, आपकी जनरल बॉडी को केवल अकाउंट पास करने की और इलेक्शन करने की पावर है, बाकी कोई पावर नहीं। मतलब कोई डिसीजन होगा वो अपेक्स कमेटी। अपेक्स कमेटी क्या? 2 मेंबर प्रेसिडेंट और जोनल सेक्रेटरी हर जोन से, ईस्टर्न, वेस्ट और साउथ 6 लोग, 6 सेंटर के 12, और उसका कोरम 1/3, 4 आदमी। 4 आदमी 2/3 जहां हो गए, 2.25 आदमी जहां बैठ के आपका भविष्य तय कर देते। इस पर हमने कहा कि तुम इतने बड़े कैडर का ये करेंगे कि आपने इसको रिप्लेस कर दिया। जब नहीं माना गया तो उसके बावजूद हमने ये अपना हथियार उठा के और ये बिगुल बजाया, बिगुल बजा के आज ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर आपको ये दिखाई देती है क्या है, ये देख ले वो साथी मेरे। तो इस एसोसिएशन के पीछे बहुत संघर्ष और बहुत डील, उसके बावजूद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर्स एसोसिएशन, जो एक बार हम 1600 मेंबर ले गए थे वहां पर, उससे आगे बढ़ाना इस साल। आगे इसकी रूपरेखा, जो लड़ाई जिस तरह की होगी उसको हम आगे करेंगे। और एसोसिएशन जब तक आपकी एक नहीं होगी या एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये रेगुलाइजेशन में ये बात कहूं, जब तक आपका रेगुलर एग्जाम नहीं होगा, लिमिटेड एग्जामिनेशन जो आपका डिपार्टमेंटल, वो नहीं होगा तो अडोकिज्म
एई कैडर में कभी खत्म नहीं हो सकता। और जब तक आपकी वैकेंसी अडोक एई की भरी जाएंगी, जब तक आपके एक्सचेंज रेगुलर नहीं हो सकते, तो ये दोनों जब तक क्लास 1 की पूरी सीट ना भरी जाए और डिपार्टमेंटल एग्जाम रेगुलर ना हो, तब तक इस कैडर में रेगुलराइजेशन नहीं आ सकता। इन दोनों चीजों के ऊपर हमने देखे इस कैडर को रेगुलर करवाना है। अभी तो एक लड़ाई 5400 की नहीं है, अगली लड़ाई आज मुझे आरएन सिंह जी ने पीछे बताया कि जो इनके पास एज ए जेई ज्वाइन किया था, जब ये एक्शन प्रमोट हो गए, आज वो इलेक्ट्रिकल में एक्शन प्रमोट हो गया। उस हमारे छोटे भाई को एक बैच पैरिटी भी चाहिए। अगर जब वो होगा तो ये अगर आप रेगुलर होंगे तो आप चीफ इंजीनियर का स्केल लेंगे, बैच पैरिटी लेंगे उसी साल के हिसाब से, तो अगली लड़ाई रेगुलर करके हम बैच पैरिटी की लड़ाई रेगुलराइजेशन हो जाएंगे। तो वो एक लड़ाई है। एक लड़ाई और बड़ी भारी है जो 2012 के अंदर डिप्लोमा होल्डर को प्रमोशन से आपने वंचित कर दिया। या तो आप इस कैडर के अंदर मेरा कहना है, या तो जूनियर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट करिए, या हमें बी करने में पेड लीव मिले हमें 3-4 साल की, हम बीच में बी करें, वरना आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रमोशन करिए। अगर 100% आपका डिप्लोमा होल्डर जिस जूनियर इंजीनियर भर्ती हो गया, तो जो 2/3 हमारी वैकेंसी है प्रमोटी की, वो कहां जाएंगी? वो खाली रहेंगी क्या? तो दोस्तों, अगली लड़ाई हमारी ये 12 साल का 2012 के बाद का जो बैन है, ये तुड़वाना, रेगुलर करवाना, और उसके बाद आगे बैच पैरिटी का लेना। ये 3 लड़ाइयां इस कैडर की और बाकी है। इन लड़ाइयों पे काम किया जाएगा। इसके साथ में फिर आपको एक नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे साथी बाहर से आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद करमवीर सिंह जी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एक्शन हमारे एसोसिएशन में ट्रिगर होता है, जो भूकंप का केंद्र होता है, वो कहाँ होता है। आपने देखा उनका विजन करमवीर सिंह जी का। दोस्तों, अपने जगह पर बैठे रहें और आपके सीट पे ही सारा डायरी कैलेंडर का पैकेट मिल जाएगा, उसमें स्नैक्स भी है, व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं अपने एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री आरएन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का समापन करने की उद्घोषणा करें। श्री आरएन सिंह जी। धन्यवाद भाई सतीश जी। सबसे पहले आप सभी साथियों को नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको नव वर्ष 2024, आपको, आपके परिवार के, आपके साथियों को और अपने कैडर को बहुत मंगलमय हो। साथियों, जो आज आप लोगों ने नए वर्ष का सेलिब्रेट किया है, अभी इसके कुछ दिनों पहले ही हमने सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया है। बहुत सारी बातें पहले बताई गई हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, आप तैयार रहिए 2024 में बहुत सारी सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा जो है कि CB3 में 5400 का जजमेंट आने वाला है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की प्रमोशन जो रेगुलराइजेशन के लिए सालों से अटकी हुई थी, यूपीएससी में DPC का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिकल का हो चुका है, सिविल का होने वाला है। आने वाले में बहुत जल्दी लगभग मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रेगुलराइज होंगे। उसको लेकर के जो 3rd MSCP जो 6600 के बाद 7600 की रुकी हुई थी, जो एक कैडर खत्म होता जा रहा था, वो शुरू होने वाला है, उसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारी बैच पैरिटी का है वो शुरू होने वाला है। तो ये सब सेलिब्रेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। और आज इस नव वर्ष के समय पे उपलक्ष्य में हमारे जो सारे वरिष्ठ साथी जो हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मंच पे जो आसीन है अपने सारी कार्यकारिणी के सदस्यों का, जो हम लोग सालों लगे रहते हैं और आज इस प्रोग्राम में सभी को ऑर्गेनाइज किया, इस सब के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारी के सदस्य और हमारे सारे सम्मानित सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ऐसे ही आप लोग आगे आते रहें।
और जो हमारा आगे का कार्यक्रम होगा उसमें शोभा बढ़ाते रहिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, खैर आपके लिए मिलके जाना आपके लिए ऐसे कैसे आपने सेवा नहीं करनी हमारी। हाँ हाँ कर ले।